टाइम कर लेना आप। हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। ओके, सो बच्चों, क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड बस रुक जाइएगा, एक सेकेंड बस, ओनली 1 सेकेंड। हाँ, और चैप्टर नेम था हम लोगों का लाइन्स एंड एंगल्स, यानी कि रेखाएं और कोण। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा था, बताइए जल्दी से। ट्रांसवर्सल लाइन। यस, ट्रांसवर्सल and interior and exterior angles. Is it एंगल। यस सर। यस सर। good? अच्छा बच्चों, जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो विजिबल है आपकी स्क्रीन पर? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके। सो बच्चों, आप लोग समझने का प्रयास करना, ठीक है? देखो, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये 2 लाइंस हैं, इनके मैं नेम लिख देता हूँ। मान लो ये M है, ये N है, मान लेते हैं ये L है। तो बताओ कौन सी वाली लाइन को आप ट्रांसवर्सल लाइन बोलोगे? एल सर, एल। एल। वेरी नाइस बच्चों। तो ये जो है ना, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से कितने एंगल्स बनते हैं? क्या 8 एंगल बनते हैं? सर एक। सर, यस सर। यस सर। एट एंगल। वेरी नाइस बच्चों, टोटल 8। वेरी नाइस। टोटल 8 बनते हैं, गुड। लेकिन अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स में, ठीक है, तो बताइए इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से एंगल्स होने वाले हैं? 3 2 5 6 एंगल 3 3, 5 एंगल 2, एंगल 5। 6 3 2 5 6। 3 2। गुड। तो एंगल 2, एंगल 3, angle 5 and angle 6, these all are interior angles. But when we talk about exterior angle, सर 4 1 8 7। good बच्चों, good. 4 1 8 So 7। 1 है ना, angle 1, angle 4, angle 7 and angle 8। ठीक है, आप इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, लेकिन मैंने ना इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। कोई इशू है इससे? नो नो सर। सर। ओके, गुड। ठीक है, यस। तो ये हम लोगों ने बात की थी। कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों को अगर इस प्रकार से फिगर बना करके दे दिया जा रहा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जरा सा मैं आपके ऊपर सीख लेता हूँ कि क्या आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। मैं इसको x बोल देता हूँ, इसे y बोल देता हूँ, ठीक है, इसे z बोल देता हूँ, और इसे, ठीक है, ठीक है, इसे p। आपको ये बताना है कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, और पी वाई। सर पी सर, वाई पी और वाई। सर पी और वाई। एफ वाई। सर, एक्स जेड पी और इंटीरियर। वाई। ओके, सो इंटीरियर एंगल है P एंड Y। गुड। अब बताइए एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं सर, बच्चों? एक्स जेड। वेरी नाइस। तो अगर डायग्राम को थोड़ा सा पलट करके भी दे दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे? नो सर। ओके, सो आज की हेडिंग लगाइए, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। सेकंड हेडिंग लगाइए। डन सर। लगा ली सर। ओके सर आप लगा। ओके। डन सर। सो बच्चों देखो, डन जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनमें 2 सब टॉपिक आते हैं। कौन कौन से? एक है करस्पॉन्डिंग एंगल एंड सेकंड है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो जैसे ये लिखा हुआ है एकदम डिट्टो आप ऐसे नोट करो अपने नोटबुक में।
क्या आपने नोट कर लिया? यस नो यस सर नो सर यस सर कर लिया। यस सर हो गया। Yes. आराम से कर लो, कोई इशू नहीं है, एकदम आराम से, कोई इशू नहीं है। डन सर। कंटिन्यू करें आगे। यस सर। यस सर। यस सर ठीक है। तो बच्चों देखना, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, ठीक है। देखो, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, वो हमेशा पेयर में आते हैं। पेयर का मतलब होता है, जैसे मान लो आप कहीं भी जा रहे हो, तो आप अकेले ना जाओ, है ना, आप अकेले ना जाओ, आप अपने फ्रेंड से बोलो कि यार तुम भी चलो, साथ में चलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जा तो रहे हो, लेकिन अकेले नहीं जा रहे हो, आप लोग पेयर में जा रहे हो, यानी कि जोड़े में जा रहे हो, ठीक है। सर फॉर एग्जांपल सॉक्स का पेयर होता है। हाँ ठीक है, सॉक्स हो गया, आपके शूज हो गए, आपके स्लीपर्स हो गए, ठीक है। तो ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं, यानी कि ये अकेला नहीं होगा, इसके कितने लोग होंगे, बताओ तो कितने लोग होंगे? दो लोग। बिल्कुल, सर दो ओके गुड। अब कौन कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग होते हैं, यहाँ पे पूरा थियरी लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले द वर्टिसेस ऑफ द टू एंगल्स आर डिफरेंट, यानी कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए, उनके वर्टिसेस अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि मान लो अगर इस फिगर को ध्यान से देखो, तो एक वर्टिसेस यहाँ पे जिसको मैंने रेड मार्क कर दिया, एक वर्टिसेस यहाँ पे, ठीक है। देखो ये एंगल्स बन रहे हैं और इनको कलर भी किया गया, अब देख पा रहे हो कलर वाले पार्ट को? यस सर। यस सर देख पा रहे। यस सर। है ना। सो ये जो एंगल 1 है एंड एंगल ये जो 5 है, ये दोनों ही क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। लेकिन क्यों है? यस सर। हाँ, यही सीखना है आप। अब जो मैं समझा रहा हूँ समझना। तो क्या इन दोनों ही एंगल्स के वर्टिसेस सेम है या फिर अलग अलग है बच्चों? सर अलग अलग है अलग अलग है ना, गुड। तो आपने एक पॉइंट सीख लिया कि वर्टिसेस डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, both the angles are on the same side of the transversal। सेम साइड का मतलब ये होता है, ठीक है, कि ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल्स हैं वो सेम साइड के हों। जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पे आपने ट्रांसवर्सल ऐसे ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया आपने, आखिर यही तो ट्रांसवर्सल होगा बच्चा, है कि नहीं? यस सर। यस सर okay। तो ये जो थिक लाइन है ना, ये जो थिक लाइन है, ये आपका ट्रांसवर्सल होगा। अब ये जो ट्रांसवर्सल है, इसकी एक ही तरफ तो है एंगल 1 और एंगल 5, ऐसा यस नहीं सर। है ना यस सर। कि एंगल 1 राइट साइड में है और एंगल 5 लेफ्ट साइड में है, ऐसा तो नहीं है। नो सर। तो इस तरीके का होना चाहिए कि जो, ठीक है, जो ट्रांसवर्सल है उसको एक साइड में होनी चाहिए एंगल, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। इज इट क्लियर? यस सर यस यस सर। सर ओके। यस यस थर्ड, both the angles should be in corresponding position। इसको मैं, ठीक है, थोड़ा और फिगर के माध्यम से सिखा दूं। देखो ये जो एंगल 1 का पोजीशन है, तो ध्यान से देखो, तो ये अपर साइड है ना, अपर साइड है और राइट साइड है ना, अपर राइट है कि नहीं? यस सर। मान लो तुमने इसको यहाँ से कट कर दिया है ना, यहाँ से मान लेते हैं कट कर दिया तुमने, कैंची से कट कर दिया इसको यहाँ से। एक सेकेंड, मान लो तुमने इसको ऐसे कट कर दिया, मैंने ग्रीन लाइन बनाई, यहाँ से कट हो गया। तो ये जो एंगल 1 है, ठीक है, ये जो एंगल 1 है, ये अपर साइड में है, राइट साइड। एंगल 5 भी तो अपर साइड में है और राइट साइड यस है सर राइट साइड में। है कि नहीं? यस सर। यस सर हाँ, तो इनकी पोजीशन, ठीक है, अलाइन कर लेनी चाहिए, है ना, अलाइन कर लेनी चाहिए, यानी कि इनकी पोजीशन सेम हो, अलग अलग ना हो, ठीक है।
मैं आपको सिखाता हूँ और एग्जाम्पल्स के द्वारा। देखो, लेट्स सपोज यह एक एंगल है, इस तरीके से ये एंगल है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा। बच्चों समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी टाइप में अगर आप इस एंगल को देखो, ठीक है, और इस एंगल को देखो, ठीक है, तो ये दोनों क्या है बच्चों? Corresponding angle. ठीक है, ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब इस वाले एंगल को देखो बेटा, मैं एकदम आपको विजुलाइज करा रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा ध्यान देकर विजुलाइज कर लेना है। एक बार अगर आप इसे समझ जाते हो तो फिर आप कभी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो एक एंगल ये है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया, समझ पा रहे हैं? सर ये भी corresponding है। सर ये भी corresponding एंगल है। वेरी Yes, नाइस। sir. अब देखो हाँ, अब मैं जो एंगल बनाने जा रहा हूँ उसको येलो कलर से मैं इसको कलर कर रहा हूँ। क्या ये विजिबल है येलो कलर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible है. सर ये भी corresponding एंगल है। गुड। Yes, sir. अब बताओ पूरा अच्छे से आप समझ पा रहे हो कि क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो सो बस इतना याद रखना कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे एकदम साथ वाले एंगल होंगे। ठीक है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो एक ही टाइप के है ना एंगल्स होंगे और हमेशा ट्रांसवर्सल के एक तरफ होंगे, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड या फिर अपर साइड या तो लोअर साइड, है कि नहीं? Yes, sir. सो आप ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अगर अच्छे बचे हो तो नोट ही कर लो, उसमें कोई डाउट सर नहीं। 1 मिनट नोट कर लेते हैं. हाँ, आपके पास कलरफुल पेन्स तो होंगे नहीं ना अभी राइट टाइम? नहीं सर. कोई बात नहीं, आप ना इस तरीके से मार्क कर सकते हो 1 2 सर ब्लैक ब्लू 3, पेन से कर लेंगे. मार्क करके समझ सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो मेरे पास तो कलर्स अवेलेबल हैं लिखने के लिए, बट कोई इशू नहीं है, आप मार्क करके भी समझ सकते हो। अच्छा एक बात और, अगर मैं पूछूं बताओ एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल, तो क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। 5. एंगल 5. एंगल 5. और एंगल 2, Angle 6. एंगल 2 के रिस्पेक्ट में 5. Angle 2 for angle 8. सर एंगल 8. 8. बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो उतना समझाने के बावजूद भी। सर एंगल 8. Sir angle 8. Angle 8. यस, सर कलर 3 का एंगल कलर के हिसाब से बताना है क्या? क्या हुआ बच्चा? एंगल 4 का सर मतलब कलर के हिसाब से बताना है क्या? जी एंगल के हाँ, बारे में? कलर के हिसाब से तो बताओगे आप। कलर देखो ओके जो ओके कलर सर। वाली, हाँ सुन लो मेरी बातें, जो कलर वाली कोडिंग मैंने की है वो सेम के लिए ही तो की है कि नहीं? Yes sir. यस सर ओके। ओके, तो 4 के लिए बताओ। Sir 6. एंगल 6 6. एंगल एंगल 6 गुड। एंड एंगल 3 के लिए करस्पॉन्डिंग 7. सर एंगल 7. 7 एंगल 7. एंगल 7. एंगल 7. सर एंगल ओके, मार जो देख हम इतना गंदा गंदा गाल जल्दी नोट करो बच्चों ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें। सर नोट कर लिया। ओके, यस सर। यस ओके बच्चों, अब देखो बोला ये जा रहा है, हालांकि इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस टॉपिक को समझ चुके हैं, विजुलाइज कर चुके हैं, तो ये वाला पॉइंट छोड़ ही देना मेरे हिसाब से। ठीक है, बट एक कोई बात नहीं, बस सीख लेते हैं कि क्या कह रहा है।
बोला जा रहा है कि रिमेंबर द एफ से फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एज फॉलो, यानी कि बोला ये जा रहा है ना कि अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानना चाहते हो तो एक डायग्राम बनता है एफ का, एफ टाइप का एक डायग्राम बनता है। लेकिन मैंने आपको इतना करवा दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये सोचना पड़ेगा कि एफ बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्यों बच्चों, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। यस। तो ठीक है, Yes, टॉपिक sir. समझाने के लिए तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बट इसको यूज मत करना, मैं यही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, वो आपको खुद दिखेगा। अगर मान लो कोई ऐसे बना देता है, लेट सपोज, तो और मान लो इसको मार्क कर दिया, तो क्या आपको दिख नहीं रहा है सिंपल से तरीके से कि हाँ ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग? यही हो है कि मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो इसको भी फोकस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखो, अगर मान लो मैं इसको बोल देता हूँ एंगल ए और इसको बोल देता हूँ एंगल बी, सो एंगल ए एंड एंगल बी, दीज बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हेडिंग लगाइए आप लोग। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑफ सेम, हेडिंग लगाइए। सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। बच्चों मेरी क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? No, sir. No, sir. उत्कर्ष एक बार रीज्वाइन करो। No, sir. सर अब ठीक है, पहले बीच में भी कट गई थी। ओके ओके, सर डाल लिया हेडिंग। सो आई थिंक आप लोगों ने हेडिंग लगा दी होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये है क्या। देखो, हेडिंग में बोला जा रहा है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि कुछ इंटीरियर एंगल का पेयर बनाना है, ऐसा लग रहा है हेडिंग से। ठीक है, इंटीरियर एंगल का पेयर बनाना है, कौन से वाले साइड पर? सेम साइड पर। किसकी? ट्रांसवर्सल की। ठीक है, यानी कि मान लो इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया, तो ट्रांसवर्सल ये वाली लाइन होगी। अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes. सो ट्रांसवर्सल के द्वारा, है ना, जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो कौन कौन से होंगे? ये वाले एंगल, है ना, ये जो फोर Yes, एंगल है sir. यही तो इंटीरियर एंगल्स होंगे। यस सर। Yes, sir. मान लो इस वाले का नेम मैंने रखा ए, इस वाले का बी, इस वाले का मान लेते हैं सी, और इस वाले का डी। तो आपको बताना है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड। बच्चों कौन से वाले साइड पे बताना है? Same side. साइड। सेम साइड। तो एंगल ए का सेम साइड वाला एंगल कौन सा होगा? सर एंगल सी। गुड। कि देखो, जो ये ट्रांसवर्सल है ना, उसी के साइड में बताना है, या तो लेफ्ट वाले एंगल्स के बारे में बताओ या फिर राइट वाले एंगल्स के बारे में बताओ। सो उस हिसाब से एंगल बी के लिए कौन सा वाला एंगल लिखेंगे? एंगल डी। एंगल डी। Angle D. Angle. यस। तो इस फिगर को आप लोग अपने नोटबुक में बनाओ जल्दी से। ओके सर। Sir बनाता है. Yes, sir. वेरी नाइस। Done, sir. देखो बच्चा, ये जो कलर किया गया है, ठीक है, ये जो कलर किया गया है, क्या हम इसको बोलेंगे इंटीरियर? इंटीरियर एंगल्स। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। on the same side of transversal, क्या हम बोलेंगे इसको? Yes, sir. यस Sir. गुड। सो यहाँ पे एंगल 2 के रिस्पेक्ट में एंगल 5 है। सो उस हिसाब से बेटा एंगल 3 के रिस्पेक्ट में आंसर क्या आना चाहिए? Angle 8. एंगल 8। Angle 8. Angle 8. Angle 8. परफेक्ट आंसर। ठीक है, गुड।
तो ये देखो यहाँ पे समरी हम लोग पहुंच चुके हैं। समरी का मतलब ये जितना भी आपने पढ़ा है उसके बारे में एक ही पेज पे सारी चीजें आ चुकी हैं। तो क्या हम लोगों ने इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सीखा? जी हाँ, हम लोगों ने सीखा। यस सर सीखा। तो 2 के लिए 5 आएगा एंड 3 के लिए 8 आएगा। 8 आएगा। और क्या हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल सीखा? जी हाँ, बिल्कुल Yes, सीखा हम sir. लोगों ने। यस सर। अच्छा देखो, कभी कभी होता क्या है, कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम ऐसे बनाया जाता है, समझना। लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, कंफ्यूज तो नहीं होगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, फिर भी सेफ साइड के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ। लेट्स सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8। जितना मैं पूछूंगा वो बताना, ठीक है। सबसे पहले बताओ, एंगल 1 के रिस्पेक्ट में कॉर्डिंग एंगल। एंगल 7 5 एंगल 5 5 सर एंगल 5 एंगल 7 एंगल 5 एंगल 5 सर एंगल 7 बहुत बहुत कंफ्यूजन है इतना समझाने के बावजूद, ऐसा क्यों? मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं। अब आप लोग की बारी है बच्चों 100% देने की, ठीक है। मेरी बात समझो, मैंने पूछा कि एंगल 1 के रिस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग एंगल, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 7, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 5। अब आप लोग फिर से सोच के बताओ कौन सा होना चाहिए। सर एंगल 7 7 सर 7 ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको फील करवाता हूँ टॉपिक के बारे में कि आखिर ये है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो कोई है बात नहीं। हाँ, मेरे पास समझाने के 100 तरीके हैं, बस आप देखते जाना। इस फिगर को मैंने इस तरीके से रिवर्स कर दिया है ना। अब बताना जरा कि एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? सर 5 5 सर एंगल 5 सर 5 और अभी तक आंसर क्या आ रहा था आप लोगों का? सर मेरा 7 7 आ रहा था। ठीक है, सर मेरा तो 5 आ रहा था। गुड गुड, ठीक है। सर पहले भी 5 ही था। ओके ओके, हाँ वही बात है, कुछ बच्चे 7 बोल रहे थे, कुछ बच्चे 5 बोल रहे थे, लेकिन आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस ओके। देखो बच्चों, होता क्या है ना कि एग्जाम में कभी कभी चीजें ऐसे नहीं दी हैं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ना इस तरीके से बना कर देगा। लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, बताओ? नो सर। नहीं नो ना? सर। नो सर। नो सर। चलो अब मैं फिर से इस फिगर को रिवर्स करता हूँ ताकि प्रैक्टिस करवा दी जाए। ओके, सो एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 5। अब बताओ एंगल 2 का करेस्पॉन्डिंग एंगल? एंगल 6 एंगल 6 एंगल सर 6 एंगल 6 एंगल 6 एंगल 3 के बारे में बताओ। एंगल एंगल 7 सर 7 7 7 7 और एंगल 4? 4 का 8 8 एंगल 8 गुड। एंगल 4 का एंगल 8, ओके। एंगल 8 अच्छा बताना, एंगल 3 का इंटीरियर एंगल कौन सा एंगल होगा? 5 एंगल सेम 5 साइड। 5 सर सर 5 एंगल सर एंगल 5 गुड। और इसी टाइप से एंगल 4 का सेम साइड के लिए एंगल इंटीरियर एंगल? सर 6 सर 6 एंगल 6 ओके गुड। सर एंगल बच्चों आप लोग ऐसे तो कंफ्यूज नहीं होगे ना कि सेम साइड है तो सर 3 और 4 को साथ में ले लेते नो हैं सर नो और नो सर। सर 5? नो सर सर अब 4 नो को सर। रोटेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पोल में क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आई होप आप गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, अब आंसर करिएगा आप लोग अच्छे से। सर पोल ऑन कर दिया बच्चा मैंने, आंसर करिए आप सभी बच्चे। सर सारे लोग आंसर करिए बेटा।
I have done, sir. Good, good, very nice. I have done, sir. बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। I can see that total 19 students have given correct answer and only 2 students have given incorrect answer. ठीक है? I have done. Done, sir. Very nice. Very nice. बच्चों जल्दी से आंसर करिए, ठीक है? क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को टॉपिक तो समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, ठीक है। सर केवल एक ही बच्चे ने आंसर किया, क्या बाकियों को नहीं समझ में आया? बताओ। सबको आ गया ना? बच्चे सर हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। बिल्कुल, ठीक है। चलो बाकी बच्चे भी आंसर करो, ठीक है? इस क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 50 बच्चों में से 27 बच्चों का आंसर आ गया है, 30 बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड, जल्दी से बाकी बच्चे भी आंसर करो, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड्स, ओके? आफ्टर 10 सेकेंड आई विल डिलीट पोल सेक्शन। Should I delete the poll section? यस सर। Yes. No, sir. अच्छा, किसी बच्चे ने नो बोला है। ओके, थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है? थोड़ा रुक जाते हैं। ओके, अब मैंने पोल तो बंद कर दिया, बट मैंने चैट ऑन कर दिया। ठीक है, तो बच्चों आपको इस वाले एंगल 1 के बारे में, ओके, एंड एंगल 2 के बारे में बताना था। तो आखिर ये सर सी। हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है, क्योंकि देखो इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे बने हुए एंगल्स हैं। रुक जाओ, थोड़ा सा सही ढंग से बनाता हूँ इस लाइन को। देखो ये ट्रांसवर्सल है और इसके सेम साइड इधर एक ही साइड पे तो बने हुए एंगल्स हैं, तो इसलिए इनको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब इसके बारे में बताओ आप लोग। बताना क्या है, मैं आपको पढ़ के एक बार सुना दे रहा हूँ। आइडेंटिफाई द pair of interior angles made on the same side of transversal in the given figure। अच्छा रुको, इनके ऑप्शन थोड़े से हिले हुए हैं, मैं इसको ठीक करता हूँ। एंगल 2, एंगल 4, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 6 एंड एंगल 2, एंगल 8। ओके सर पोल। यस बेटा। Sir, Paul. सर पोल। जस्ट वेट अ सेकेंड। पोल ऑन हो चुका है, आप आंसर कर सकते हो। I have done, sir. गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। I have done, sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस। I have done, sir. डन सर। हाँ, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। तो बाकी लोग भी आंसर करो, ठीक है? जल्दी से आंसर करने की कोशिश करो, बिकॉज टाइम बहुत कम है, हमें बहुत कुछ सीखना है अभी। ओके, यही है कि जल्दबाजी में गलतियां मत करना, बस इतना कहना चाहूंगा, ठीक है?
अब ये नहीं कि सर ने बोल रखा है कि हाँ जल्दी से करना है आंसर, तो कुछ भी टिक करे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं टिक कर रहे हैं। टेक योर टाइम, ओके, टेक योर टाइम। I have done, sir. गुड। I have done, sir. वेरी नाइस। अधिकतर बच्चों ने सही किया है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं आपको एग्जैक्ट डेटा, तो 30 बच्चों में से 24 बच्चों का करेक्ट है, मात्र 6 बच्चों ने इनकरेक्ट आंसर किया है। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करो। लास्ट के 10 सेकेंड्स हैं, ओके, ओनली 10 सेकेंड्स। ओके सर। बच्चों क्या मैं अब पोल को बंद कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you can answer in the chat section. See. Answer C. Triangle C. Sir, C option. एकदम करेक्ट है बेटा, बिल्कुल ठीक है। देखो हमें बताना था पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आखिर ट्रांसवर्सल किधर है। तो ट्रांसवर्सल ये रहा, जिसको मैंने ग्रीन पेन से बनाया हुआ है, ठीक है, ये रहा ट्रांसवर्सल। अब इसके रिस्पेक्ट में इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? तो 1 है, 5 है, 2 है एंड 6 है। लेकिन हमें तो बताना है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड। तो सेम साइड के लिए एंगल 1 होगा एंड एंगल 5 होगा एंड एंगल 2 होगा एंड एंगल 6 होगा। क्या एंगल 1 एंड एंगल 5 ये आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं? नहीं। No, sir. No, sir. नहीं, तो इसको स्किप कर देंगे। अब खोजो कि क्या एंगल 2 एंड एंगल 6 दिया हुआ है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. C option. यस, सी ऑप्शन टिक करेंगे। Yes, इज इट sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, अब हेडिंग लगाइए आप लोग, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन थर्ड। Okay, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, अब इस तरीके से आपको नोट करना होगा। क्या है ये? देखो, पहले हमें पढ़ना है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर हमें पढ़ना है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्या आपने हेडिंग लगा दी? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ठीक है। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। याद करो, जो ठीक है करस्पॉन्डिंग एंगल होते थे बच्चों, वो भी तो पेयर में आते Yes, थे, sir. याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली, हाँ, सिमिलरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी किस तरीके से आएंगे? पेयर में। पेयर में। पेयर्स में आएंगे, ठीक है, गुड। ये फिगर देखो आप, इस फिगर में अगर आप बात करना चाहो, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में, तो कैसे करेंगे हम लोग? देखो, हमें बात करना है इंटीरियर एंगल के बारे में, है कि नहीं, जो कि कैसा हो? यस सर। अल्टरनेट हो, ओके, अल्टरनेट। यस। सो बच्चा देखो, अगर ये एंगल 2 आप देखोगे तो ये भी तो एक इंटीरियर एंगल ही है, तो ऐसा है नहीं?
Yes, sir. एंगल 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एंगल 2 के रिस्पेक्ट में ये जो आप एंगल 8 देख रहे हो ना, यस सर। यस सर। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि यस सर। एक Opposite. है ना, एक ट्रांसवर्सल होगा और उसके अलग अलग तरफ, यानी कि एक बार अपोजिट साइड पे। हाँ, एक बार मान लो राइट साइड, तो एक बार लेफ्ट साइड। ये जो एंगल्स होते हैं सर ना, Z बनना चाहिए। सर जेड बनेगा। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अगर Z बन रहा है ना तो उनको हम लोग बोलते थे, जैसे मान लो इस फिगर के लिए ऐसे, ठीक है। अब कहोगे सर ये कहाँ Z है, तो उल्टा Z है। हाँ, अभी देखो लेकिन सीधा जेड भी बनना बनेगा। चाहिए, कैसा ही बने। हाँ बस, अब देखो, यस सर, कैसा भी बने। अब मान लो मैं इसको ना यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो ऐसे मैंने बनाया इस तरीके से, और मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, समझना बेटा। ये एंगल, बताओ, ये जो ब्लैक वाले एंगल्स हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं इन सबको? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, यही है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो उस हिसाब से एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? एंगल 8। और एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? एंगल 5। एंगल 5। एंगल 5। जल्दी से इस फिगर को अपने अपने नोटबुक में बना लो बच्चा। डन सर। सर ठीक है, अगर आप थियरी नोट करना चाहते हो तो यहाँ से थियरी नोट कर लो। जो मैंने समझाया वही थियरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, द वर्टिसेस ऑफ द टू एंगल्स आर डिफरेंट। डिफरेंट होने चाहिए, जो वर्टिसेस होने चाहिए। बोथ द एंगल्स आर ऑन अपोजिट साइड में होने चाहिए। मान लो अगर एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में होना चाहिए। बोथ द एंगल्स लाई बिटवीन द टू लाइन, इन दोनों के एंगल्स के बीच में होने चाहिए। ऑब्वियस की बात है, अगर ये इंटीरियर एंगल्स है तो बीच में ही होने चाहिए। अब एक्सटीरियर एंगल होता तब तो बाहर तक, इंटीरियर तो बीच में होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, तो इस थियरी को है ना, इस थियरी को आप नोट कर सकते हो, तो कर लो बेटा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हो गया। तो एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल 5 एंड 2 का 8 हो जाएगा। अब बताना, क्या यहाँ Yes, पे sir. Z बन रहा है ना? यस सर। सो यस लेट्स सपोज इस वाले एंगल का मैंने नाम दे दिया एंगल A, एंड इस वाले एंगल का नाम दे दिया मैंने B। सो एंगल A, एंगल B क्या अल्टरनेट एंगल इंटीरियर B। एंगल्स हैं? यस सर। यस सर। सर। Correct. यस इसी टाइप में यहाँ है, इसी टाइप में यहाँ है। यही कर रहा है। क्लियर? यस सर। सर ये भी अर्जेंट है। एक सेकंड, हाँ आप कुछ पूछ रहे हो? सर तीनों है। लो नो सर। सर। क्या मतलब, मैं समझा नहीं कुछ। जेड बन रहा है जी तो। हाँ बिल्कुल, वो तो Z बन रहा है ना, तो Z बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर ही होगा। यस ठीक सर। है, एक क्वेश्चन पूछे आप लोगों से। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, लेट्स सपोज ये एंगल X है, ये एंगल Y है, ये एंगल Z है, और ये एंगल P है। आपको बताना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर किसके रिस्पेक्ट में, X के रिस्पेक्ट में कौन सा होगा और Y से कौन सा होगा। एंगल P। एंगल पी। एंगल जेड। एंगल जेड। जेड। गुड।
तो अगर फिगर को पलट भी दिया जाए यानी कि रोटेट भी कर दिया जाए तो क्या आप कंफ्यूज हो रहे हो? नो सर नो सर नो सर। Good, नो good. सर। इस तरीके से ये टॉपिक से फाइंड आउट होता है। हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। नो सर नो सर। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन का जवाब। देखो, लेट्स सपोज इस वाले एंगल का नेम है ए, इसका है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, एफ, जी और ये है एच। मैंने जान सर, ए का ABCD H लिखा है। हुआ है क्योंकि सर आप सर मैं कुछ बोलूँ? मैं जिस पूछूंगा बता, ठीक है? कौन कौन सा पेयर बताओ, सर सी क्या हुआ? का ई, कौन कौन सा पेयर बनेगा? सर ई का ई, एंगल सी का एंगल ई, ओके। सर और डी का जी एंगल डी का जी, एंगल डी का जी एंगल डी का बस जी। सर ये वेरी सर डी का जी। गुड बेटा, ठीक है। अब बताओ करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है? करेस्पॉन्डिंग एंगल का कौन कौन सा पेयर है, जल्दी से बताओ। एंगल बी का जी सर जी, बी का जी। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे एंगल ए का ई एंगल ए के बारे में बताओ, चलो। ए का ई। एंगल ई सर ई। सर ए का बी के ई बारे में जी जी सर जी। सर जी और सी ई एच सॉरी एच एंड एंगल डी सर एच। एफ। एफ एफ। एफ वेरी नाइस, ओके। तो बच्चों ये लास्ट में ओवर होती है, कोई डाउट है? नो सर नो सर। ओके, ठीक है। मैं होमवर्क भेजता हूँ आपके ग्रुप में, ठीक है? आप जल्दी से जाओ वहाँ ओके पे सर करो, ओके। ओके सर